आज जो हम ये वीडियो बनाने लगे हैं ये हमारे पास है कि पीपीएससी मैथ लेक्चरशिप का टेस्ट कैसे क्लियर करना है। मैथ के इसके कौन से सब्जेक्ट इसमें आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो ये टेस्ट होता है ये हमारे पास 100 मार्क्स का होता है, जिसमें जो 20 मार्क्स होते हैं वो आपके जनरल नॉलेज के होते हैं और 80 मार्क्स होते हैं वो उसमें आपके मैथ्स के एमसीक्यूज आते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो हमारे पास मास्टर होता है पीपीएससी के टेस्ट के लिए, और एमसीक्यूज मैथ में से 80 होते हैं, जिसमें आपके मतलब 0.5 कट होते हैं। अगर आपके 4 एमसीक्यूज रॉन्ग हों तो वो 4 तो रॉन्ग होंगे, साथ में जो एक करेक्ट एमसीक्यूज है उसके मार्क्स भी कट होंगे। तो अब हम ये बताते हैं यहाँ पे कि इसमें कौन से हमारे मैथ के मेन सब्जेक्ट हैं जिसको हम तैयार करने से हमारा पीपीएससी का टेस्ट क्लियर हो सकता है। सबसे पहले तो आप अपने जो इंटर की पंजाब बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स हैं हमारे पास मैथ की, वो आप एक दफा कर लें रीड। वो इस तरह के आपको इसमें ना क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप कोई स्टेटमेंट है, कोई प्रूफ है, इस तरह की देखें। जैसे कि हमारे पास सेकेंड ईयर की मैथ की बुक है, उसमें आपको फर्स्ट चैप्टर में जो मिलता है लिमिट मिल जाती है, कंटिन्यूटी मिल जाती है, वहां से आप वो वाले करें। कौन से रिजल्ट यूज होंगे वो करें, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो आप सॉल्व कर लें। सेकेंड चैप्टर डेरिवेटिव वाला है, उसमें जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है 2.9 है मेरे ख्याल में, मैक्सिमा और मिनिमा, उसके लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। सेकंड क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल पॉइंट, एक्सट्रीम वैल्यू, इस तरह के जो होंगे वो आप वहां से करें। थर्ड चैप्टर इंटीग्रेशन का है, वहां से जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास मोड फंक्शन की जो इंटीग्रेशन होती है वो बहुत अहम है, अक्सर वहां से आते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल वहां से आते हैं। उसके अलावा जो है वहां पे जो कर्व, किसी कर्व का एरिया फाइंड करने के लिए जो हम इंटीग्रेशन यूज करती हैं, लास्ट वाली एक्सरसाइज है चैप्टर 3 की, सेकेंड ईयर की मैथ की बुक, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फोर्थ चैप्टर है आपके पास लाइन वाला, उसमें स्लोप हो गया, लाइन का स्लोप वगैरह कैसे फाइंड करते हैं, परपेंडिकुलर कब होता है, पैरेलल कब होता है, ये चीजें होगी वहां से। फिफ्थ चैप्टर इतना अहम नहीं है टेस्ट के हवाले से। सिक्स है वो उसमें हमारा टेस्ट के लिहाज से अहम है, जिसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल, पॉइंट सर्कल किसे कहते हैं, जीरो सर्कल किसे कहते हैं, और इसी तरह हमारे पास आगे पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, उनकी शेप्स होगी, उनके फोकस हो गए, उनकी डायरेक्टिव्स हो गई। तो इस तरह का जो वो पूरा चैप्टर ही सिक्स हमारे पास मेन टॉपिक जो लास्ट वाले हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स की प्रॉपर्टीज हैं, वो सारे वो बहुत ज्यादा अहम हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद सेवन चैप्टर वेक्टर का आ जाता है, वो आप जब आगे वेक्टर एनालिसिस करेंगे तो वो उसमें कवर हो जाएगा। इसी तरह फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक है, वहां से आपके पास डोमेन और रेंज जो है वो बहुत अहम है। वहां पे हम फंक्शन की डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, रैशनल फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन रेंज क्या होती है, रैशनल फंक्शन की क्या होती है। तो इस तरह जो होता है इनवर्स फंक्शन की डोमेन रेंज क्या होती है, फंक्शन क्या होते हैं, ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है, बाइजेक्टिव कौन सा होता है, वन वन कौन सा होता है, फंक्शन का ग्राफ के थ्रू जो उनके रिजल्ट हैं, एक छोटे छोटे जैसे फंक्शन होते हैं, लीनियर फंक्शन है उसका ग्राफ कैसे बनेगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, मोड फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह के वहां से हो सकते हैं। तो उसके बाद जो है वहां से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, उनकी डोमेन रेंज हो गई। लास्ट चैप्टर 14 है साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, उन इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो वो वाला हमारे पास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से अहम है। उसके बाद हम आते हैं अपने बीएससी पे। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक्स करने के बाद जो आपका बीएससी में से है वो है, पहले आपको कैलकुलस है जो करनी होगी, कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री है एमएस यूसुफ की। तो ये आप इजी रहेगी आपके लिए। इसमें भी आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने बल्कि उनकी स्टेटमेंट्स, प्रूफ, जो थ्योरम होते हैं थ्योरम की स्टेटमेंट, उनका जो ग्राफिकली प्रेजेंटेशन होती है वो किसको प्रेजेंट करते हैं थ्योरम, और उसके अलावा जैसे कि वहां पे कर्व को, सिक्स चैप्टर में कर्व की लेंथ है डिस्कस किया गया है, 10 चैप्टर में वॉल्यूम फाइंड करना दिया हुआ है, ये सारा हमारे पास अहम है। और इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है वो भी लिमिट के हवाले से है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये वहां से हमारे पास अहम है।
टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मोड फंक्शन उसमें है, ये वाले हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है कैलकुलस का चैप्टर 4 है, वो है प्लेन वाला। तो यहाँ पे आप यहाँ प्लेन चैप्टर यहाँ से करने से पहले वेक्टर एनालिसिस डॉक्टर नवाज़िश अली शाह की वहाँ से प्लेन वाला टॉपिक कर लें, फिर आप यहाँ से करें तो इससे ज़्यादा आपके लिए इजी होगा। कैलकुलस करने के बाद जो है सेकंड बुक आपने तैयार करनी है, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी। और ये आपको कोई इसके लिए पूरी बुक नहीं करनी पड़ेगी, MS यूसुफ की मैथिकल मेथड बुक है, वो आप देखें, उसकी चैप्टर नंबर 9, 10 और 11 है। वहां से ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन कवर हो जाएंगी। 9 चैप्टर में बताया गया है कि लीनियर इक्वेशन कौन सी हैं, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी हैं, ऑर्डर उनकी क्या है, डिग्री क्या है। इस तरह जो क्वेश्चन है ये होमोजेनियस है क्वेश्चन, या फिर आगे जो आता है ये क्वेश्चंस लीनियर है या नहीं है, 9.4 एक्सरसाइज है। इस तरह की जो डिफरेंशियल क्वेश्चन है वो आपको MS यूसुफ किताब बुक है, जो उसके 3 चैप्टर हैं, 9, 10 और 11, वहां से आप ये कर लें तो आपका डिफरेंशियल क्वेश्चन वाला पोर्शन हो जाएगा गारंटी के साथ। इसके अलावा ये और कहीं से भी नहीं आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट बुक है आपकी, वो आपने तैयार करनी है रियल एनालिसिस। ये ऐसा सब्जेक्ट है, वैसे तो हम पेपर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करते हैं तो हमें बहुत टफ लगता है, ये इसे तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप इसे PPSC के टेस्ट के हवाले से तैयार करेंगे तो ये काफ़ी इजी सब्जेक्ट आपको फील होगा। ये आप बुक ले लें, रॉबिट हमारे पास जी बैटल की बुक है रियल एनालिसिस की। ये आप पूरा एक फेसबुक को पढ़ लें कि इसमें भी आपने प्रूफ नहीं करने, बल्कि उनकी डेफिनेशंस, उनकी स्टेटमेंट, थ्योरम की स्टेटमेंट, और कोई इम्पोर्टेंट रिजल्ट है या कुछ कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप यहाँ से कर लें। और इसमें जो यहाँ से चैप्टर ये आप कर लें। हाँ, एक बात और, यहाँ मैथड की जो बुक MS यूसुफ की लेंगे, उसमें आपने चैप्टर नंबर 7 है सीक्वेंस एंड सीरीज वाला, वो बहुत ज्यादा अहम है। वहां से अक्सर आता है कब हमारे पास सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, कब सीरीज कन्वर्ज करती है, कब डाइवर्ज करती है, उनके रिजल्ट एब्सोल्युटली कन्वर्ज कब है, एब्सोल्युटली डाइवर्ज कब है, कंडीशनल कन्वर्ज कब है। वो चैप्टर नंबर 7 MS यूसुफ मैथिकल मेथड का, वो भी आप अच्छी तरह करें यहाँ से। उसके बाद रियल एनालिसिस आपने पूरी करनी है रॉबर्ट बैटल की, ये वाली बुक। उसके बाद जो थर्ड बुक रियल एनालिसिस करने के बाद आपने करनी है वो है कम्प्लेक्स एनालिसिस। ये हमने जो करनी है वो, एक तो इसकी डेनिस जी जिल की होती है, आप ये भी कर सकते हैं। उसके अलावा डॉक्टर जो है इकबाल, हमारा पाकिस्तानी राइटर है, तो इसकी बुक आपको कुछ इजी मिल जाएगी। अगर जिनको कम्प्लेक्स टफ लगती है वो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की बुक कर ले, कम्प्लेक्स एनालिसिस। अगर आप पहले रियल कर लेंगे तो आपको कम्प्लेक्स इतनी टफ नहीं लगेगी, जो इसमें लिमिट और कंटिन्यूटी होगी वो रियल से ही रिलेटेड होगी। उसके बाद इसमें जो कम्प्लेक्स का फर्स्ट चैप्टर हो गया, रेजिड्यू हो गया, इसका फाइंड करना कहाँ कौन से पॉइंट पे कम्प्लेक्स नंबर एनालिटिकल होता है, इसकी पोलर फॉर्म कौन सी होती है, और इसके अलावा जो है इसके पोल वगैरह हो जाते हैं कम्प्लेक्स में। ये आप लोगों ने बस क्वेश्चन सॉल्व करने की यहाँ पर भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आप लोगों ने ये वाला इसका कर लेना है, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की कम्प्लेक्स की बुक। उसके बाद आता है हमारे मास्टर का सिलेबस। उसमें हमारे पास आती है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी जो है आपको पास एलिमेंट्स ऑफ टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस है, ये बुक है डॉक्टर अब्दुल मजीद की। डॉक्टर अब्दुल मजीद की आप लोगों ने टोपोलॉजी, बस इसको भी आपने पूरा ही फर्स्ट रीड आउट कर लेना है। इसमें भी आपका चैप्टर नंबर 9 बहुत ज़्यादा अहम है, 8 अहम है इसमें, और 10 अहम है, 11 नॉर्म वाला अहम है, 12 भी इम्पोर्टेंट है आपका वहां तक। और जो फर्स्ट से हैं आगे 7 से पीछे वाले चैप्टर जो है वो भी आप एक फर्स्ट एड कर लें, प्रूफ वगैरह करने की जरूरत नहीं है। टोपोलॉजी से बस यही आ सकती है कि ओपन बाल कौन सी होती है, क्लोज बाल कौन सी होती है, ये सेट ओपन है या क्लोज है, इसकी ना यूक्लिडियन स्पेस बता दें, रियल लाइन बता दें, इस तरह के ये आते हैं। ये आपकी डॉक्टर अब्दुल मजीद की बुक से ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो है मॉडर्न अलजेब्रा। ये आपके पास काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है और लेंथी भी है। इसमें हमारे पास 3 पोर्शन आ जाते हैं, ग्रुप बी, ग्रुप, रिंग और वेक्टर स्पेस।
और ये अहम भी हैं पीपीएससी के टेस्ट के हवाले से। तो मैं आपको ये रिकमेंडेड करूंगी कि ग्रुप का जो आपने ग्रुप पोर्शन करना है वो डॉक्टर अब्दुल मजीद की बुक है ग्रुप की, आप वो कर लें वहां से आपको ये मिल जाएगा ग्रुप कौन से हैं, सब ग्रुप कौन से हैं, आगे उनका मल्टीप्लाई के लिहाज से कौन से ग्रुप है, एडिशन के लिहाज से कौन से हैं, साइक्लिक ग्रुप कौन से हैं, नॉन साइक्लिक कौन से हैं, और फील्ड का पोर्शन भी आपको यही डॉक्टर अब्दुल मजीद की किताब से मिल जाएगा। फील्ड कौन सी है, कौन सा ऐसी फील्ड है जो रिंग नहीं है या वेक्टर स्पेस नहीं है, इस तरह के टॉपिक इस वाली बुक से, डॉक्टर अब्दुल मजीद की बुक से आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जो आप मजीद अगर रिंग और वेक्टर स्पेस करना चाहते हैं एक्सटर्नल, तो वो आपको हॉवर्ड इटॉन की बुक है हमारे पास, हॉवर्ड इटॉन की बुक है, वहां से आप रिंग और वेक्टर स्पेस कर सकते हैं। वहां काफी डिटेल से आपको वेक्टर स्पेस के बारे में मिल जाएगा, कौन सा वेक्टर स्पेस है, कौन से आइडियल हैं, कौन से डिपेंडेंट वेक्टर हैं, कौन से इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं, किसी वेक्टर की डिमेंशनल क्या है, फाइनाइट डिमेंशन कौन सी है, इनफिनाइट कौन सी है, वो सारी इस बुक में आपको मिल जाएगी। उसके बाद जो हमारे पास आती है मैकेनिक्स, यहाँ से ज्यादा मैकेनिक्स से आपका पोर्शन पीपीएससी के टेस्ट में नहीं आता, कोई एक आध एमसीक्यूज आ जाता है, वो आपकी जो कोर्स में मैकेनिक्स पढ़ाई गई थी बीएससी में आप वही कर लें, बस रीड आउट कर लें। वैसे जेड आर भट्टी की बुक भी है मैकेनिक्स की, आप वहां से ये डिस्कस कर सकते हैं, ये वहां से इजीली हो जाएगी। उसके बाद 7 है टेंसर एनालिसिस है, ये टेंसर का सब्जेक्ट, ये जो आप डॉक्टर नवाज अली शाह की बुक है वेक्टर एनालिसिस, वो आप ले लें, वहां से आपको टेंसर का पोर्शन मिल जाएगा। टेंसर से इतना डीपली नहीं आता, बेसिक चीजें आती हैं, तो वहां से आप टेंसर के फर्स्ट 1 या 2 चैप्टर कर लें डॉक्टर नवाज अली शाह